एक नौजवान था, तो उसकी शादी हो गई, घर वालों की मर्ज़ी से उसका रिश्ता तय हो गया, शादी भी हो गई, बीवी भी उसके आगे, सब बीवी मतलब वालिदैन सब खुश हो गए, घर बार सज गए। लेकिन वो जो उसकी बीवी थी ना, वो बहुत ज़्यादा पर्दा करती थी, बहुत ज़्यादा पर्दा करती थी, हर एक से वो पर्दा करती थी। तो उसके शौहर को ये बात पसंद नहीं आई, अस्तगफिरुल्लाह, उसको ये बात पसंद नहीं कि मेरी बीवी ऐसे पर्दा क्यों करती है, ये कोई क्या वजह है, इसका क्या माजरा है, ये मेरे रिश्तेदारों साहब के सामने ये क्यों ये पर्दा करती है, अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती, इसको क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं। तो क्या हुआ, जब उसने एक एक जहन में ये ख्याल बनाया कि मैं ना एक दिन इसका पर्दा उतरवा कर रहूँगा, एक दिन मैं पर्दा मतलब हिजाब, एक दिन इसका हिजाब ख़त्म करूँगा मैं इंशाल्लाह। वो इसने दिल में इरादा कर लिया भी इंशाल्लाह एक दिन इसका हिजाब मैं ख़त्म करूँगा। तो आस्ता आस्ता दिन गुजरते गए जनाब। तो वो ये उसका खामन था ना, वो ये कहता था कि मेरे रिश्तेदारों से पर्दा करती है, पता नहीं क्यों करती है, ये मेरे रिश्तेदारों से क्यों ये पर्दा करती है, मतलब वो अगर कहेंगे कि आपकी बीवी है, कहाँ से आ गई, कैसा रिश्ता लाया हो, कहाँ लाया हो, ये तो हमें हम अपना चेहरा भी नहीं देखने देती, ये फला, मतलब ऐसे आखिर जहालत थी यार, इतना पढ़ा लिखा थी लाला कि उसको इस्लाम का ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस्लाम हमेशा पर्दे का हुक्म देता है। अब जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, लेकिन औरत के लिए चाहिए कि वो नामहरम के लिए वो पर्दा इख्तियार करे। इस्लाम हमें इस चीज़ का इजाज़त देता है और इस चीज़ का हुक्म देता है कि वो पर्दा इख्तियार करे। तो वो भी इस्लाम में ख़तून थी माशाल्लाह, उसने जनाब पर्दा इख्तियार किया रखा। वो किसान था, आखिर किसान था फिर, तो उसने जनाब वो खेतों में काम वगैरह करता था। तो उसने ये कहा कि ना मेरी, पहले वो उसकी रोटी वगैरह या उसका बाप ले जाता था या भाई ले जाता, वो ना खेतों में ले जाते थे। तो वो उसने घर में ये कहा कि आज के बाद मेरी रोटी आप लेकर आओगी, अपनी बीवी से कहा कि मैं काम करूंगा ना तो दिन को रोटी आप लेकर आओगी। तो क्या हुआ जनाब, वो बीवी थी आखिर इस्लामी थी, उसने तो शोहर की फरमाबरदारी की, उसने जनाब वो खाना वगैरह उसका वो ले गई, आखिर वो डेली बेस पे ले जाने लगी। तो क्या हुआ जनाब, काफ़ी अरसा गुजरता गया, उसके बाद वो खाना वगैरह वो काम करते रहे और खाना वगैरह वो आता रहा। आस्ता आस्ता उसने कहा कि ये भी उतार दो, ये भी उतार दो, लेकिन अपनी बातों की तरफ माइल करके उसने कहा कि ये ऐसा करो, ऐसा करो। आस्ता आस्ता उसने जनाब ना पहले हिजाब ख़त्म करवाया, उसके बाद वो वैसे बुर्का था वो भी ख़त्म करवा दिया। उसके बाद जस्ट क्या रह गया कि एक वो दुपट्टा वगैरह कहते हैं, ये इत्तिबास इतना मतलब नॉर्मल सा पर्दा रहेगा जो आम आजकल के दौर में भी किया जाता है, ये पर्दा रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ना 3 बेटे थे, 3 बेटे थे जनाब। एक दिन उसके शोहर ने जब घर बैठा था ना, तो उसने कहा कि बड़ी है, आप कहते थे ना कि मैं पर्दा करती हूँ, मैं फलां करती हूँ, मैं फलां करती हूँ, क्या हुआ, आज मैंने अपना आपका पर्दा ख़त्म कर दिया ना, अब कहाँ गए आपके पर्दे, कहाँ गए सब कुछ। तो उसने कहा इस पर्दे के पीछे एक रीज़न थी। उसने क्या, वो क्या रीज़न थी बताओ मुझे, ना आज बताती हूँ। आप ना यहाँ घर में कहीं छुप जाओ तो मैं आपको बता दूँ ये पर्दे के फ़ायदे और नुकसान जी। वो जनाब घर में खामन छुप गया, बीवी ने कहा एक बेटा आया, बड़ा बेटा आया। तो उसने वो, आखिर औरतें होती हैं ना, ये बहुत कुछ कर लेती हैं। उसने जनाब रोने वाला, ये रो रही थी ऊंची आवाज़ में और कह रही थी कि आपके बाबा ने मुझे मारा है, ऐसे किया है, धक्के दिए, ये किया वो किया, उसने मतलब बहुत सी बातें की। तो वो बड़ा बेटा था, उसने कहा चलो मम्मा जी आप रोए ना, आप चुप करें, मैं बाबा जी से बात कर लूँगा, अगर उनकी कोई गलती हुई या कोई आपकी गलती होगी तो मैं मतलब दरगुजर करो आप, तो उम्मीद है कि आप ऐसे ही पापा ने ऐसे तो आपको नहीं डांटा होगा, कोई गलती होगी आपसे, कोई हो सकता है मिस्टेक होगी, या फिर भी मैं पापा से माजरत करूँगा और मैं पापा से कहूँगा बात ये। वो चला गया। दूसरा बेटा आया, उसने कहा, उसने वही औरत का वही चाल चलन था, मतलब वही रो रही थी, वो कह रही थी कि आपके बाबा ने मुझे मारा है, वो किया वो किया। उससे छोटा बेटा आया था, तो वो कहता है कि बाबा बाबा ने मारा है, आ जान दे बाबे ने, मैं वेखी तुम यही करांगा, ये करांगा, पूछांगा दसांगा क्यों मारे, तू कौन होना मेरी मां मारने वाला, ये वो फलां। तो अब तीसरे बेटे की बारी आई, छोटा था सबसे, वो आया तो उसने, औरत ने वैसा ही उसके साथ भी किया, उससे कहा कि ऐसे हुआ, बाबा ने, आपके बाबा ने मुझे मारा है, तो ये हाल हुआ, ये वो। उसने जनाब क्या किया, मतलब नाउज़ुबिल्लाह, उसने गालियाँ दी, ऐसी गंदी गालियाँ दी कि मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे। उसने गालियाँ दी और डंडा उठा लिया, कहाँ बाबा, मैं आज उसकी टांगे तोड़ दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, ऐसा होता है मेरी माँ को मारने वाला, ये वो, मतलब उसने घटिया घटिया इल्ज़ाम उसने लगाए उस पर। तो घटिया जब इल्ज़ाम लगाए उस पर, तो वो तीनों बेटों के सराह तो देख ही चुका था। जब वो बेटे चले गए तो उसने अपने खावन से कहा कि आप बाहर। जब वो बाहर आया तो उसने ये कहा कि ये देखो, जब आपका पहला बेटा, जब मैं फुल पर्दे में थी
तो ये हमारा पहला बेटा था, और देखो उसने हमारे साथ क्या क्या किया, क्या कहा, क्या वो आप उसने जो पहले बेटे की तहरीर थी उसके सामने बयान की, उसका दिल खुश हुआ। जब दूसरे बेटे की बारी उसकी तहरीर उसने पेश की, उन्हें ये देखो जब मेरा पर्दा थोड़ा थोड़ा उतरने लगा था, आपने मेरा पर्दा थोड़ा थोड़ा उतरवाने लगे थे, ज़बरदस्ती करने लगे थे भी पर्दा उतार दो, ऐसे कुछ नहीं होता या कोई नेगेटिव असरात नहीं आएंगे। तो ये उस बेटे, जब वो तीसरा बेटे की उसने बयान की तो वो खामन तो हैरान हक्का बक्का रह गया कि मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। उसने कहा ये बेटे का कसूर नहीं है, ये उस वक्त का काम है जब आपने मुकम्मल मेरा पर्दा उतरवा दिया था। तो ये तीसरा बेटा उस वक्त हुआ था, ये उसके ये चाल चलन है, देख लो ये पर्दे की अहमियत है। तो मैं भी आप इस्लामी बहनों से, सब भाइयों से यही कहूँगा कि इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त है कि बाहिजाब रहें, पर्दे में रहेंगे तो हम कामयाब रहेंगे, हमारी औलाद फरमा बरदार होगी। लेकिन अगर हम पर्दा खो देंगे इस्लाम से, अगर इस्लाम पे चलेंगे तो हम कामयाब हैं, अगर इस्लाम से हट जाएंगे तो हमें यकीनन हम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो क्या होगा उसके बाद, ये नेगेटिव असरात ही आएंगे। तो देखो वो पर्दे में थी औलाद, बगैर पर्दे में औलाद, समझ तो आपको आ गई होगी। तो मैं यही गुजारिश करूंगा आपके कि पर्दे में रहेंगे तो सेफ रहेंगे और इस्लाम पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम यकीनन कामयाब होंगे।